बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन सलमान एक विजनरी लीडर हैं और इसीलिए उन्होंने एक मरतबा पाकिस्तान के बारे में कहा था कि अगर पाकिस्तान के लोग एक काम कर लें तो इसके बाद ना ही इनको कर्ज़ों की कभी ज़रूरत पड़ेगी, ना ही IMF की मोहताजी, और इनके दिन रात तब्दील होकर रह जाएंगे। उसने पाकिस्तानी हुकूमत को पैगाम भेजते हुए कहा था कि अगर हमारी आप ये एक बात मान लें तो उसके बाद आपकी आवाम का तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। आप डॉलर्स के पीछे जो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर आकर लगेगी। और आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह सिर्फ 5 या 6 साल के दौरान आप अरब के बहुत सारे ऐसे ममालिक के जो आज तरक्की के अरूज पर हैं उनसे आगे निकल जाएंगे और यूरोपीय ममालिक का मुकाबला करने लग जाएंगे। आज भी अगर हमारी हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान की बात मान ले तो भी हालात इंतहाई जल्दी ठीक हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद बिन सलमान जब 20 साल का था तो इसके सारे सौतेले भाई और कजन्स दूसरे ममालिक चले गए थे और सऊदी अरब को छोड़ गए थे। इसकी वजह यही थी कि सऊदी अरब के अंदर ना ही ज़्यादा आज़ादी थी और ना ही वहाँ पर तामीर और तरक्की या किसी भी किस्म के हवाले से आगे जाने के कोई मौके मुयस्सर आते थे। वहाँ पर एक आम सी ज़िंदगी थी कि आप शहजादे हैं और आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, आपके वजीफे लगे हुए हैं। और यही वजह है कि इसके बहुत सारे सौतेले भाई और कजन्स उन्हीं के पैसों के ऊपर जो उनको हुकूमत की तरफ से दिए जाते थे दूसरे ममालिक के अंदर शिफ्ट होते चले गए। मगर मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क के अंदर रहा और उसने अपने मुल्क के मसाइल को देखते हुए उन्हें हल करने की ठान ली। न सिर्फ ठान ली बल्कि उसने इस हवाले से बहुत भरपूर तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया। और ये कहानी सिर्फ चंद साल पहले ही शुरू हुई कि जब मोहम्मद बिन सलमान और उसके वालिद ने सऊदी अरब की तमाम और हर किस्म की जिम्मेदारियां अपने सर के ऊपर ले ली थी। मोहम्मद बिन सलमान सोचता था कि मैं अपने मुल्क को दुनिया में आगे लेकर जाऊंगा और अपने मुल्क को ऐसा बनाऊंगा कि यहाँ पर नौकरियां ही नौकरियां होंगी और पूरी दुनिया यहाँ आना शुरू कर देगी। वलीद बिन तलाल ने एक मरतबा इसके वालिद को खत लिखा और कहा कि चंद साल तक दुनिया को तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें इस हवाले से कोई नया काम करना चाहिए, खास तौर पर सेहत के हवाले से हमें इकदाम उठाने चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान के वालिद ने इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया, मगर मोहम्मद बिन सलमान के पास जैसे ही थोड़े से इख्तियारात आए तो उसने फौरी तौर पर इन सब चीजों को बड़ी संजीदगी से देखना शुरू किया। और फिर वो दिन भी आया कि जब उसने अपने विजन 2030 पर काम शुरू कर दिया। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसने अपने मुल्क को कितनी तरक्की दी है। क्या आपने कभी ये सोचा था कि सऊदी अरब की खवातीन भी स्पेस में जा सकेंगी? क्या आपने कभी ये सोचा था कि सऊदी अरब के लोग भी अपने मुल्क के अंदर शाहरुख खान और इसी तरह के बड़े बड़े फिल्मी स्टार्स को देख सकेंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि सऊदी अरब के अंदर रोनाल्डो भी कभी जाएगा? ऐसा कभी भी मुमकिन नजर नहीं आता था और ये सिर्फ 5 या 10 साल पहले की बात है। लेकिन अब सारे हालात तब्दील हो चुके हैं और कल तक सऊदी अरब के हवाले से जो चीज नामुमकिन नजर आती थी आज वो मुमकिन होने के साथ साथ पूरी दुनिया उसको देख भी रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी सऊदी अरब का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। और कुछ अर्सा पहले इस शख्स ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा था कि आप अपने मुल्क में अमन ले आओ तो हम समेत पूरी दुनिया आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आएगी और जो नताइज सामने आएंगे आप उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। अब सवाल ये है कि अमन का मतलब क्या है? तो अमन का मतलब ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर इंसाफ का बोलबाला हो तो फिर वहां पर अमन आ जाता है और अमन के नतीजे के अंदर जो चीजें सामने आती हैं फिर वो हम यूरोपीय ममालिक के अंदर भी देखते हैं, फिर वो हम अरब रियासतों के अंदर भी देखते हैं और दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी देखते हैं। अब आपने कभी गौर किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का मैच कतर के अंदर हुआ लेकिन कोई एक सिंगल भी ऐसा केस सामने नहीं आया कि जिसमें यह कहा गया हो कि कतर आने वाले मेहमानों को किसी ने लूट लिया या वहां पर आने वाली खवातीन के किसी ने कपड़े फाड़े या उनके साथ छेड़खानी की गई। दुबई को देख लीजिए, पूरी दुनिया के लोग दुबई के अंदर जाते हैं और सैर सपाटे करते हैं, मगर आज तक कोई एक खबर ऐसी सामने नहीं आई कि जी दुबई के अंदर किसी अंग्रेज को लूट लिया गया हो या उसके कपड़े फाड़ दिए गए हो। सऊदी अरब के अंदर पूरा साल पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं उम्रे के लिए और हज के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, मगर कभी आपने सुना कि सऊदी अरब के अंदर किसी की जेब कट गई हो, सऊदी अरब के अंदर किसी औरत की इज्जत लूट गई हो या सऊदी अरब के अंदर किसी को राह चलते हुए गोली मार दी गई हो? ये वाकयात इन ममालिक के अंदर नहीं पेश आते क्योंकि यहाँ पर अमन है। और अमन इसलिए है कि वहां पर इंसाफ का बोलबाला है। वहां पर तो कोई ड्रग्स डीलर भी पकड़ा जाए तो जुम्मे के दिन उसका सर कलम कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि वहां के लोग किस तरह से कानून को फॉलो करते होंगे और फॉलो ना करने के नतीजे में उन्हें कितनी सख्त और कितनी
कितनी बड़ी सजाओं का सामना करना पड़ता होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ और बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जिनको देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इन लोगों ने अपने मुल्क के अंदर हालात किस तरह से बेहतर किए हैं, किस तरह से ये अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आए हैं और किस तरह से आज दुनिया की बड़े साथ खड़े हो चुके हैं। यही बात मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के बारे में भी कहता है और कहता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप लोग अमन ले आएं, यहाँ पर इंसाफ ले आएं, तो फिर पूरी दुनिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी। और साथ साथ उसने ये भी कह दिया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अमन आता है तो मैं $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करूंगा। $100 अरब के पाकिस्तान आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की लॉटरी लग जाना। हम $6 अरब के लिए कभी IMF के आगे भीख मांगते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं, कभी सऊदी अरब के पास, कभी UAE के पास, कभी चीन के पास, कभी तुर्की के पास, कभी मलेशिया के पास। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर अमन ले आए तो मैं आपको $100 अरब इन्वेस्टमेंट के लिए दे दूंगा। और फिर उसके नतीजे के अंदर आप सोचें कि किस तरह सिर्फ दिनों के अंदर पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने के अंदर कामयाब होता नजर आएगा। आज सऊदी अरब को उसने इतना तब्दील कर दिया है कि कहीं पर तो फिल्में शूट हो रही हैं, कहीं क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं और कहीं टूरिज्म के हवाले से सऊदी अरब पूरी दुनिया को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। और यही बात वो पाकिस्तान के बारे में भी करता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब सऊदी अरब के एक 36 साल के लड़के को ये तमाम तर हकाइक पता है, उसे मालूम है कि सऊदी अरब को आगे लेकर जाने के लिए किस तरह उसने काम करना है और किस तरह उसने इंसाफ लेकर आना है, तो आखिर क्या वजह है कि फिर पाकिस्तान के सियासतदान जो बूढ़े हो चुके हैं सियासत करते करते, उन्हें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि अगर हम अपने मुल्क के अंदर अमन ले आए, अगर हम अपने मुल्क के अंदर इंसाफ ले आए तो फिर हमारा मुल्क भी कहां पहुंच सकता है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे हुक्मरानों को कोई अकल अता कर, इनको कोई हिदायत अता कर, ताकि ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से फैसले कर सके और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल हो सके। अगर आप भी पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको बगा फैक्ट्स की तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे।